दिया, तेरे जैसा कौन है जहान में। थोड़ा विचार करें अंदर, थोड़े बरस पीछे चले जाएं अपने जीवन में। क्या थे, क्या जिंदगी थी, कैसे जिंदगी बिता रहे थे, क्या जीवन होता था। घर घर की कहानी सुन रहे हैं, सबको कोई न कोई समस्या, सब दुखी लगे पड़े हैं, सबको शिकायत, सब शिकायत से भरे पड़े हैं, सब विकारों में, चिंताओं में, टेंशन्स, दुखी, हैरान, परेशान। नानक दुखिया सब संसारा, सारा संसार दुखी लगा पड़ा है। राजा भी दुखी, प्रजा भी दुखी, दुखिया सब संसार। पर सोई सुखिया जिसे नाम आधारा, हर का नाम जपत हुए सुखिया। पता भी नहीं था नाम का, सुना था। मेरे को अपनी याद आती है पुरानी बरसों, जब पहले आए थे तो मेरे से पहला ही सवाल पूछा, तुमको क्या चाहिए? मैंने बोला मुक्ति चाहिए। बोला भगवान कहाँ है? सबको पता है भाई, जहां तहां है। पहले तो ऊपर आकाश में है, फिर जहां तहां है, फिर बोला हृदय में है। बोला जब जहां तहां भगवान है तो तुम कहां से आया? हैरानी की बात है, ऐसा सवाल तो कभी हमसे माता पिता ने भी नहीं पूछा था। तो जब है ही भगवान, एवरीवेयर इज गॉड, तो तुम कहां से आया? मगज में बात ही नहीं आए। तभी पता लगा गुरु से, तो है ही परमात्मा, तुम है ही नहीं बीच में, तुम्हारे को कोई हस्ती नहीं है। ये आवाज गुम प्यो थे, आवाज गुम प्यो थे। तेरे बस में है क्या तुम जान जरा, तेरे बस में है क्या तुम जान जरा। तू है निर्बल तो वो है बलवान। मनुष्य की कुछ चलती भी नहीं है, कुछ हाथ में भी नहीं है, अहंकार बहुत है, मैं बस। और सब दुखों का मूल कारण मैं कौन? मैं शरीर। तभी जीवन में न जाने कितने अनुभव मिलते हैं, रोज देख रहे हैं, लेकिन क्या है कि ये मन बिल्कुल बैड़ा है। मत समझना जो आके सत्संग में बैठते हैं वो सुन रहे हैं कान से, अंदर ज्ञान जा रहा है, बुद्धि में सबको ज्ञान है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो किसी को ज्ञान नहीं है, सबको सब उल टाइम जानते हैं, लेकिन मन बहुत बैड़ा है, मन नहीं सुनता है। जन्मों से ये मन अंधा है, देखता नहीं है। इस मन अंधे ने कई जन्म गंवा दिया है। इसके पहले भी हम इस हाल में बैठे थे, इसके पहले भी तुम थे, इसके पहले भी गुरु था, इसके पहले भी हमको मंशदेही मिली थी, लेकिन गुरु का आवाज हमने अंदर, मन ने पिया नहीं, सुना ही नहीं। इस मन अंधे ने कई जन्म गंवा दिया, लेकिन आज अंदर में हर एक अपने से प्रॉमिस करे, बहुत जन्म बिछड़े थे माधव, ये जन्म तुम्हारे लेखे। जन्म तो कोई देता नहीं है, लेकिन चंद बरस जो जीवन के मिल गए हैं उसका भी कोई भरोसा नहीं है। चल ये परमात्मा के लेखे करते, लेकिन आज भी अंदर में जाके देखना, कितना समय हम माया को देते हैं, कितना समय परमात्मा को देते हैं। तभी कबीर कहता है, जितनी प्रीत हराम में उतनी हरि में होए। जितनी प्रीत हराम में, जितना समय तुम माया में देते हैं, अगर वो समय जो है तुम परमात्मा के लिए देगा तो यकीनन तुमको परम शांति मिल जाएगी, तुमको परमात्मा का दीदार हो जाएगा। जिसके अंदर में इतनी प्यास, लगन, लगन, प्यास,
भूख लगे, भूख में सब मीठा लगता है। प्यास में बोलता है कुछ भी लाओ पीने के लिए, बड़ी प्यास है, जल्दी पानी लाओ। चलो ऐसी भूख प्यास परमात्मा के लिए लगे तो पार ब्रह्म की जिस मन भूख, जिसको कभी न लागे दुख। उसको कभी दुख लग नहीं सकता है जिसके अंदर में परमात्मा के लिए ये भूख और प्यास लगी है नहीं। शब्दों से कहते हैं, बोलने का चतुराई चालाकी आ गई है सबको, लेकिन सच में जब भी अंदर में प्यास जागे और परमात्मा न मिले, इतनी तो बेइंसाफी परमात्मा के पास भी नहीं है। सिक बकुड़ी सिक जे सिके सजन न मिले, प्यास हुई और परमात्मा न मिले, ऐसा तो नहीं होता है। जिसको भी प्यास लगी है, जिसको भी लगन लगी है, जिसके अंदर में इश्क जागा है, लेकिन रुकावटें भी है। इसलिए गुरु, सच्चा गुरु हमको खड्डे दिखाता है, ये पिटफॉल से मरेगा, इधर गिरेगा, इधर गिरेगा, इधर गिरेगा। समझ संभल के चलना, केयरफुल, बी केयरफुल, वेरी केयरफुल, सावधान, एंड यू वोंट फॉल। अगर सावधान हुआ तो गिरेगा नहीं, सावधान नहीं होगा तो जरे जरे में तिरकणबाजी लगी पड़ी है, पानी लगा पड़ा है। संभल संभल, जब बरसात होती है तो संभल संभल के चलना पड़ता है। फिसल गया तो कितनी तकलीफ हो गई। अगर हिप बोन टूट गया तो 6 महीना डॉक्टर सलाह देता है। थोड़ा सा धक्का लगा तभी भी 1 महीना हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। कितना संभल के चलना पड़ता है। ये इसी से भी सावधानी की सीढ़ी है। तभी बोलता है गुरु तुम तो बेमिसाल है। दुनिया में सब ने आंसू बहाए हैं, मर्द के लिए आंसू बहाया, बेटे के लिए, धन के लिए, इज्जत के लिए, सब बात के लिए रोना चालू है। कभी किसी ने 2 आंसू परमात्मा के लिए नहीं बहाया है। शल 2 आंसू प्रेम के परमात्मा के लिए बहे, और जितने आंसू परमात्मा के लिए बहेंगे, यकीन करना तुम्हारे अंदर बिल्कुल क्लीन साफ हो जाएगा। जन्म जन्म का पाप कर्म धुलाई हो जाएगा। दुनिया में रोने से आंखों की नजर कम हो जाती है, खराब हो जाती है, लेकिन परमात्मा के लिए प्यार में रोने से अंदर का हृदय शुद्ध हो जाता है, प्योर हो जाता है, पाक हो जाता है। कभी भी किसी को परमात्मा के लिए रोना नहीं आया है। तभी गुरु बोलता है संभल के चलना, क्योंकि पहला ही दुश्मन तुम्हारे अंदर, तुम्हारा ही मन बैठा है, जिसका नाम मैंने रख दिया है पागल प्रोफेसर। शक कहीं अगर मैं तो मुक्त नहीं हूंगा, मैं कैसे मुक्त होऊंगा। अर्जुन के सामने कृष्ण भगवान बैठा है, बोलता है मेरे को अपसुण दिखाई देता है, मैं युद्ध कैसे करूं, मालूम नहीं हम मर जाएगा, जीत होगी नहीं होगी। साथ में भगवान बैठा है फिर भी डरते हैं। तुम्हारे साथ गुरु है, सच्चा गुरु है, तुम्हारे अंदर में साक्षात परमात्मा बैठा है, फिर भी तुम डर करते हैं। तभी सुना मंच के अंदर में भय लगा पड़ा है, और गुरु नानक साहब बोलता है, पहला ही शब्द बोलता है, निर्भय होए भजो भगवान। मेरे अंदर थोड़ी बरसों से बार बार ये अंदर में एक भाव आता है, ख्याल आता है, ज्ञान बहुत सुना है, ध्यान की कमी रह गई है। अभी तुम वचन सुनो तो जाके ध्यान करना। कौन सा ध्यान? तो मेरे अंदर भी भय है या नहीं है तो कौन सा भय है, किसका भय, क्यों है, कारण ढूंढो। मैं क्यों डरता हूं? एक बात से जरूर डरना, इसीलिए गुरु करना पड़ता है। गुरु को पूर्णिमा भी इसीलिए होती है, क्योंकि एक कहानी आती है तो एक शिष्य, जैसे दादा भगवान ने बोला सबको ज्ञान सुनाना, जाके ज्ञान सुनाया, शिष्य बहुत पढ़ गए, फिर बढ़ गए, नाम हो गया, नाम हो गया, कीर्ति मिल गई, कीर्ति हो गई, शिष्य छुट्टी नहीं देगा, बोलेगा पागल है क्या, तुम मेरा गुरु है, तुम मेरा भगवान है, ये है वो है वो है, किधर जाता है गुरु कौन सा। और उस वक्त तो इतनी फैसिलिटी नहीं थी, वो कोई प्लेन में आता है, कोई ट्रेन में, कोई मोटर कार में। उस वक्त तो नदी का पानी भी इस बरस जबरदस्त बाहर भी आती है, गहरा पानी भी होता है, तैर के आना पड़ता था। तो सब शिष्य जो है
जो गुरु के होते थे तो गुरु पूर्णिमा के दिन तैर तैर के आते थे, नदी पार करके आते थे, ताकि आके गुरु के सामने कभी मेरे अंदर एक पल के लिए कभी अहंकार ना आ जाए, क्योंकि सब विकारों की जड़ है अहंकार, सब विकारों की बीमारी है अहंकार। अहंकार से सब विकार अंदर आता है, अहंकार निकल जाता है तो सब विकार निकल जाता है। एक अहंकार जब निकल जाता है तो सब विकार खुद ब खुद निकल जाता है। तभी ये गुरु पूर्णिमा रखी तो शल मेरे अंदर अहंकार ना आए, और जिस दिन मेरे अंदर अहंकार आए शल वो मेरा आखिरी दिन हो। हे प्रभु, मेरे को इस दुनिया से ही उठा लेना। तो जो अंदर जागृत होगा, सजगता में होगा, उसके अंदर कभी अहंकार नहीं आएगा, वो हमेशा अंदर सजग रहेगा। और बड़े में बड़ी रुकावट अपना ही मन है, मैं, फिर मेरा। 2-4 दिन से मैंने 2-3 बातें सबको सुनाई। तो हमारे पास जो भी है, अपना तन, हर चीज, पदार्थ, परिवार, जो भी है वो सब परमात्मा की दी हुई अमानत है। और जिस दिन परमात्मा अमानत लेने के लिए आए, तुम खुशी से देगा या रो करके देगा। जाके ध्यान करना, जल्दी जवाब नहीं देना, ध्यान करना। तो कभी तुम्हारा बेटा लेने के लिए आएगा तो भगवान को भी गाली देगा तुम, हाय हाय मेरे बेटे को क्यों लेके जाते हैं, बाजू वाले को लेके जाओ। भगवान तेरे राज में अंधेरा है, भगवान तेरे को राज चलाना नहीं आता है। भगवान ये बेइंसाफी है। अरे बाप जिंदा बैठा है और बेटे को लेके गया है, कमाल है। मेरा ससुरा जिंदा मेरे मर्द को लेके गया है, ये कौन सा इंसाफ है। अमानत परमात्मा की हम देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ज्ञान पक्का नहीं है, सबक पक्का नहीं किया है, गहराई में नहीं जाते हैं, अंदर नहीं जाते हैं। किसी न किसी को हम पोजीशन में लेके बैठे हैं, खुद भी बन के बैठे हैं, मैं और मेरा, और सब दुखों का कारण है मैं और मेरा। सब आत्मा के पीछे पड़े हम, बोले आत्मा के पीछे मत पड़ो, ये पहले मैं और मेरे को निकालो तो आत्मा का दीदार यहीं हो जाएगा, मन शांत हो जाएगा। ये सब अशांति कहां से आती है? चिंता, ये गम, ये टेंशन्स, ये दुख, ये कहां से आया? मैं और मेरे से। तो बड़े में बड़ा दुश्मन अपना ही मन बैठा है। फिर जो भी इस राह में आगे आएगा वो लिखा पागल हो गया है, नशेई हो गया है, इसको क्या हो गया है। अरे भाई धंधा करो, बिजनेस करो, ये करो, कमाओ और कमाओ और कमाओ और कमाओ और कमाओ, और कमा के मेरे लिए छोड़ के जाना। बड़े दुख की बात होती है जब शरीर शांत होता है, मनुष्य करवट भी नहीं ले सकता है, बात भी नहीं कर सकता है, उठ भी नहीं सकता है। करोड़ों रुपया पाप कर्म करके कमाया, ठगी करके जमादार बनना, जमा किया, लेकिन इधर ही छोड़ के जाना पड़ता है। सब रिश्तेदार बोलेगा अभी जवानी में ज्ञान, जवानी में। अरे जवानी में तो सब तुम जो है इंजीनियर भी बनेगा, कंप्यूटर भी सीखेगा, मोटर कार भी सीखेगा, डॉक्टर भी बनेगा। बुढ़ापे में कोई मोटर चलाता है, धक धक होती है, ऐसा ना सामने ट्रक आएगी, अरे भाई छोड़ो, गाड़ी छोड़ के भागे, बीच में ही भाग जाएगा, बोलेगा मैं नहीं चला सकता, मैं मरी चट। उसको बोलो अभी ज्ञान जो सुनना तो ऐसा ऐसा करेगा। मेरे पास कई आते थे बड़ी उम्र वाले, ओम का मेरा ख्याल है करोड़ बार सुनाया होगा ओम का अर्थ। जब बोलते ओम का अर्थ बताओ, अकार उकार उकार, हाँ ये उकार किधर गया, हाँ उकार, फिर मकार मकार, हाँ स्थूल शरीर, फिर हाँ बुढ़ापे में मगज चट, मेमोरी चट। तभी मेरे अंदर आता है बड़ी उम्र वाला खुद शर्म मुक्त हो जाए, शुक्र है, फिर भी अच्छा है, कम से कम खुद को तो मुक्ति मिली। बड़ी उम्र में जो है कौन सी हो जो है जाके निष्काम कर्म करेगा, खुद को ही शक्ति चली गई, कौन सा निष्काम कर्म करेगा। जवान सबको ज्ञान मिला जवानी में, निष्काम किया जवानी में, सबक पका किया जवानी में, आत्मा का निश्चय किया जवानी में। बुढ़ापे में थोड़ी होता है निश्चय, भूल जाते हैं, फिर माया वाले आते हैं और इतने ख्याल अंदर भरे पड़े हैं, इतने फर्ज धर्म ड्यूटी लगी पड़ी है। बोलते हैं भाई टाइम ही नहीं है, आपको सत्संग की लगी है,
तन भी रोगी हो गया है, मेमोरी चट हो गई है, दर्द लगा पड़ा है, सर दर्द लगा पड़ा है, ये लगा पड़ा है, ताकत नहीं है, शक्ति नहीं है, चलने की शक्ति चली गई, शक्ति माया में खत्म हो गई। तुम तो भागशाली बैठे हैं, बड़े भागशाली हैं। जितने तुम बैठे हैं, साधु संत भागवान है, भागशाली है, और मेरे को यकीन है अंदर में तुम जरूर आज भगवान बन के जाएगा, तुम जरूर पूर्ण ही होके जाएगा। कि तुम्हारे को दादा भगवान की, माता की, गीता भगवान की, हमारी सबकी हार्दिक दुआ है। लेकिन हर एक वचन हृदय में लेके जाना, ज्योत जला के जाना। ज्योत जल रही है इधर, अंधेरा कभी आ नहीं सकता है। अंदर की ज्योत जलाना, अपने ऊपर कृपा जरूर करना। ये बड़ी भूल हो जाती है, मनुष्य दूसरे के पीछे जाता है, खुद का जो है, जो उसको मुक्ति प्राप्त करने की वो भूल जाता है, अपने ऊपर कृपा छोड़ देता है। तभी गुरु नानक साहब बोलता है, अपनी कृपा जो आप करे सो सेवक गुरु की मत ले। फिर देवता लोग आएगा, जब जब आता है सब देवताओं के पास मांगने, सब फकीर ही फकीर लगे पड़े हैं। एक बाहर फकीर बैठे हैं मंदिरों के बाहर, एक अंदर बैठे हैं मांगते फकीर बैठे हैं, चाहिए चाहिए चाहिए। इससे चाहना ही नहीं तो तुमको ब्रह्म पद से नीचे गिराया, इससे चाहना के वजह से ही तो तुम नीचे आ गए। अभी चाहिए क्या? चाहिए तुमको चाहिए पीस ऑफ माइंड। मनुष्य का लक्ष्य है पीस ऑफ माइंड, और मांगता है पदार्थ। पदार्थ आ गया, तंदुरुस्ती बिगड़ गई, कोई पदार्थ मीठा नहीं लगता है, अच्छा नहीं लगता। तभी दादा भगवान कहता था, अगर भूल से मन को आदत है ना बीमारी है मांगने की, अगर बीमारी भी है तो परमात्मा से परमात्मा को ही मांग लेना। एक तू जो मिला तो सारी दुनिया मिल गई। सारी दुनिया की वैल्यू जीरो, 0 + 0 = 0, 0 - 0 = 0, 0 × 0 = 0, 0 / 0 = 0। 0 कितने भी बढ़ाओ नो वैल्यू, एक आगे रखो अरबों रुपया बन जाता है, अरबों डॉलर्स बन जाते हैं। फिर एक को निकालो, 0 का 0, परमात्मा को निकाला 0, परमात्मा को अंदर में रखा तो माया की भी वैल्यू हो जाती है। माया तुम्हारी सेवा करेगी। महापुरुष प्रकृति में जी दासी रहती, ये प्रकृति सारी तुम्हारी दासी बन के तुम्हारी सेवा करेगी, लेकिन पहले अपने आत्मा में सजग जरूर होना। फिर देह वासना, ये रुकावट, देह की रुकावट आती है, थोड़ा सा कुछ तकलीफ होती है। अभी भी मेरी माता से बात हुई आते आते, चाहे देह में कुछ भी है, पता है चेंजेबल है, लेकिन वही मस्त फकीर जैसे होता है, क्योंकि निश्चय में अपने मस्त फकीर में बैठे। दादा भगवान को देखा, गीता भगवान को देखा, सबको देख रहे हैं, तो सामने ये एक अदृश्य गुरु का मिल जाता है। तुम्हारा भी तन है, मेरा भी तन है, मेरे भी तन में चेंज आती है, ऐसे नहीं तो मेरे तन में चेंज नहीं आती है, लेकिन मैं मस्त फकीर होके बैठा हूं, तुम भी ऐसे मस्त फकीर होके रहना। वो तब रहेगा जब स्वरूप में जागेगा, निश्चय किया होगा। शास्त्र वासना पढ़ते ही रहते हैं सारा दिन, भाई सुनने का है, सुनने का है, दर्शन करने का है। मैंने आज माता को बहुत बोला, माता सबकी दिल है, बहुत आ गए हैं सब घर में, सबकी बड़ी इच्छा है। कोई तो जाते हैं जय माता की, कहां कहां से पैदल जाते हैं, दूर दूर जाते हैं दर्शन करने के लिए, आपके दर्शन के लिए सबकी इच्छा है। बोला सबको दर्शन हो गया है, अंदर जाके करो, मेरा दर्शन हो गया है। हम मिल ही पड़े हैं सबके साथ, सबके हृदय में बैठे। बात सच्ची भी है, सच्ची भी बात है। क्यों नहीं अंदर वाले माता को, अंदर वाले परमात्मा को जागृत करते हैं। आज जागने का दिन है, जागना। तभी सुनना कई बार, भागना नहीं, गुरु सच्चा जगाएगा। मनुष्य बोलता है सुसाइड करते हैं, भागें, शहर छोड़ें, घर छोड़ें, फलाना छोड़ें, ये छोड़ें। जहां भागेगा 2 चीज लेके जाएगा, तन भी लेके जाएगा, मन भी लेके जाएगा। सुसाइड करेगा डबल सजा, सुसाइड वाले को डबल सजा मिलती है। इसलिए गुरु माना जागा है, जाग,
अपने स्वरूप में। आत्मा तुम्हारी कभी बीमार नहीं हो सकती, आत्मा में कोई दाग लग नहीं सकता है, आत्मा कभी बुढ़ी नहीं हो सकती। शरीर तो सबका फानी, बेवफा, बेवका, चेंजेबल। देख रहे हैं मटका टूटने वाला, एक धक्के से टूट जाता है। ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ, 300 आदमी चट एक धक्के से। प्लेन गिर गया, 300 आदमी चट एक धक्के से। रोज एक्सीडेंट्स होते हैं, रोज लोग जो है जा रहे हैं। मन अंधा कभी देखते नहीं है। परिवार में जा रहे हैं, अपने घर में जा रहे हैं, अंधा कभी भी नहीं देखता है, अपनी तैयारी नहीं करता है। और जिस दिन अपनी तैयारी कर दी, जिसको भी मौत याद आ गया, वो मुसाफिर की तरह रहेगा दुनिया में। धर्मशाला में आते हैं ना, इधर मेरे पास आए ना, अभी कई आए हैं, उसको पता है 2 दिन 4 दिन 6 दिन 7 दिन रह के भाई जाने का है, क्योंकि जगह सरा है, जगह सरा है। कोई आए कोई जाए, कोई आए कोई जाए, लेकिन भूल के यहाँ कोई दिल न लगा है। देखना, ध्यान करना जाके, तो तुम्हारी कहीं दिल तो नहीं लग गई है। अगर लग गई है तो फिर वापस मन को निकाल के फिर परमात्मा में मधुसूदन में लगाना। देह वासना, शास्त्र वासना, लोक वासना। लोगों की तो इतनी चिंता है, इतने डरते हैं लोग। लोग क्या कहें, भाई मैं सत्संग में न जाती हूँ, लोग क्या कहेंगे क्या कहेंगे। कोई रमीरन में जाते हैं, कोई गैम्बलिंग में जाते हैं, कोई बद कर्म करने के लिए जाते हैं, कोई बुरा कर्म। पर जिसकी इच्छा हो उसको बोलो चलो तुम भी आके वचन सुनो, जीवन बनाओ। आखिर डर किस बात का है। जुआ में गैम्बलिंग में जाएगा तो परवाह ही नहीं है, सिनेमा में जाएगा परवाह नहीं है, पार्टी में जाएगा परवाह नहीं है, रात को 4 बजे सुबह को लौटेगा परवाह नहीं है, लोगों की परवाह नहीं है। बाकी सत्संग में आते हैं तो डर करते। फिर आएगी कामनी, मर्द के सामने स्त्री, स्त्री के सामने मर्द। वासना, वासना जागी और मरा, उधर ही गिरेगा। फिर कंचन, पैसा। पैसे के पीछे तो मनुष्य, अभी तो इतने स्कैम बन रहे हैं, ठगी, बैंकों में ठगी, इधर ठगी, विधवाओं का पैसा, इधर दिवाला निकालना, पता भी है नुकसान है, दूसरे का पैसा हड़प करना, कमजोर का पैसा झूठी साइन करके धन आ जाए, मैं बहुत सुखी हो जाऊंगा। कोई सुख मिलने वाला नहीं है, कोई सुख मिलने वाला नहीं है। मन और अशांत हो जाएगा, कर्म बन जाएगा, समय पर जो है उसका फल निकलेगा। बहुत सजा मिलती है, बहुत सजा मिलती है, सावधान होना। और पछाड़ी की गिरावट वाली निशानी जो है, बड़े में बड़ी गिरावट, वो है कीर्ति। तभी माता हमेशा कहती है, मान बढ़ाई जब से आई तब से किस्मत फूटी। समझ जाना, अभी इसकी किस्मत फूट गई, खत्म हो गया, गिरा, ऊपर से फिर गिर। चरे तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। अभी चकनाचूर हो जाएगा। जब चढ़ गया था तो अमृत पी रहा था। जब मान बढ़ाई आई, कीर्ति मना गिरावट की निशानी। हर एक बात में सावधानी चाहिए, हर एक बात में अंदर ज्योत जला के रखने की है। तभी भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बोला, हे अर्जुन, जब भी तुम कर्म करो, कोई भी कर्म करो, अंदर में ज्ञान की ज्योति जला के रखना, बाद में कर्म करना। काम नहीं, कंचन कीर्ति, कीर्ति से बच के रहना। कहीं मेरा वाह वाह हो गया, फूल माला मिल गई, ये हो गया, वाह वाह हो गई। शुक्राना, शुक्राना सब है गुरु के, जिसने जीवन बना दिया है। क्या थे क्या बना दिया है। मछली वाली की बात सुनी है तो कैसे एक मछली वाली मछली फंसाती थी तो राजकुमार आशिक हो गया, लेकिन जब उसकी शादी, उसको आशिक हो गया तो बोला मैं इससे शादी करूंगा। राजकुमारी बना के आके रखा, लेकिन उसने जो अपनी ड्रेस लेके आई मछली वाली, रोज उसका दर्शन करती थी। एक दिन राजकुमार ने पूछा, तुम क्या करती, अलमारी में क्या छुपा के रखा है। बोला मैं पुरानी ड्रेस को याद करती हूँ। तो याद रखना, ऐसे नहीं तुम राजकुमारी समझ के अभिमान अहंकार करो, दूसरे को दुखी करो, लेकिन याद करना वो मछली वाली ड्रेस। चल हम भी अपने को याद करें, हम क्या थे और किसकी रहमत है, किसका ज्ञान है, किसने हमको इस कुर्सी पर बिठाया,
किसने हमको पवित्र बनाया, किसने मेरे जीवन में पलटा लाया। जितने शुक्राने माने उतने बहुत कम है। इस जबान को शक्ति नहीं है, ताकत नहीं है जो गुरु के शुक्राने मान सके। फिर भी शल हर एक खून के कतरे से, शल इस जबान से, इस रसना से शल गुरु के शुक्राने निकले। तभी तो हम सबको मंत्र देते हैं, शल शुक्राना हृदय से निकले और हमेशा चेहरे पर मुस्कुराना रखें। शुक्राना और मुस्कुराना शल कभी न भूलें, शल गुरु को कभी नहीं भूलें। अपने को रोज गंवाने की कोशिश करें। हे प्रभु, शल मैं न रहूं, गुरु ही गुरु रह जाए, सच ही सच रह जाए। शल मेरी ये खुद ही खत्म हो जाए और मेरे अंदर वाला परमात्मा प्रकट हो जाए। तो आज गुरु पूर्णिमा का दिन है। पूर्ण होके जाना, खुद ही की भेंटा चढ़ा के जाना और अपना खुदा अपने साथ लेके जाना। आज ही कल्याण हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा। तुम्हारे जीवन में कभी भी कोई दुख नहीं आएगा, बुरापा नहीं आएगा, बीमारी नहीं आएगी। तुम जीवन मुक्ति का हर एक पल तुम अभी आनंद लेगा। और जब तुम्हारा शरीर शांत होगा तो तुम विदेह मुक्त हो जाएगा। जब देह छोड़ेगा तभी भी तुम मुक्त हो जाएगा। तो आज ये अहंकार की भेंटा चढ़ा के जाना, आत्मा का निश्चय करके जाना, अंदर वाले परमात्मा को बसा के जाना, गुरु को हमेशा हृदय में रखना। गुरु को माना गुरु के वचनों को। गुरु का वचन जो हृदय बसावे सो पंडित फिर जून न आए। अभी तुम वापस जन्म मरण के चक्कर में नहीं आएगा। तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा।